हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयनाथ। सॉरी, आज मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम सुबह ही अजमेर से निकल चुके थे और उदयपुर आए हैं। उदयपुर में मेरे एक भाई है, उनका बहुत बड़ा होटल है, तो उन्होंने कहा था एक दिन ज़रा 1-2 दिन हमारे यहाँ भी आओ। तो वहाँ पे आए। एक्चुअली मेरा कुछ काम है, वो काम के हिसाब से मैं ज़रा रुकी हूँ। तो 1-2 दिन में घर पर जाऊँगी मैं, क्योंकि एक बड़ा काम करके लौटना है। क्योंकि उसके बाद फिर सीधा नवरात्रि, दिवाली के बाद हमें जाना है गाँव, होटल का काम शुरू करना है। इसके लिए हम लोग, मैं, मेरे प्रदू, हम लोग सब लोग कुछ एक नई टीम में नया कुछ बड़ा काम करने को देख रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी मेरे ग्रुप वालों का भी सबका काम हो चुका है। बहुत सारे जनों को चीज़ें मिल गई हैं, बहुत सारे जनों को 2-4 दिन में चीज़ें मिलनी है। क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ लोगों को सुलेमानी रहमानी कीड़े, उन लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर हम आपको किसी भी शक्ति के पीछे 25-50 लाख का फ़ायदा देते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। क्योंकि वो पैसे आते हैं, लेकिन हमें बहुत एहतियात से, अच्छे से, क्योंकि कोई ब्लैक मनी नहीं है कि हम आपको दे रहे हैं, वाइट मनी और अच्छे से आपको दे रहे हैं। उसका एक बाकायदा प्रूफ और पुख्ता होता है कि हम क्यों दे रहे हैं। हम शक्तियों के ज़रिए, हमारी तरफ से, हमारी बगलामुखी संस्था की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है, उस तरह से होता है। अभी जैसे कितने लोगों ने 21,000 की शक्ति ली थी, उनको 11 लाख का गिफ्ट प्राइज़ मिला है, वो मिलने वाला है। कितनों को मिल चुका है, ऐसे सबको मिलने वाला है। जो 2-4 जनों को नहीं मिलता क्योंकि उनकी नेगेटिविटी वैसी है, ये बात हो गई। तो मुझसे अजमेर में भी सबने पूछा कि भाई क्या बात है दीदी, आप, मतलब मेरे कादिर भाई है, वो हैदर भाई है, वो तारागढ़ में, दीदी क्या गलती हो गई, आप आए नहीं। तो यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ऐसा हालत था, मुझे मना है उतना ऊपर चढ़ना, क्योंकि मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं नहीं गई, बस, और कोई बात नहीं था। और बोले आपने बताना ज़रूरी नहीं समझा। इसमें बताने वाली बात ही नहीं है। जब इंसान आएगा तो आपको खुद ही फ़ोन करेगा हम आ रहे हैं, है ना, ऐसी बात है। दूसरी बात, मैं आप सबसे एक हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सबको, देखिए मैं है ना जो कर रही हूँ ना, मेरे भाई चतुरानंद भैया के कहने पे मैं अपने प्रदू को बाहर घुमा रही हूँ। क्यों, भाई ने कहा है कि आगे जाके होटल का काम शुरू होगा, जिस होटल के काम के चक्कर में उन्हें, आप लोगों को महीना 2-2 महीना बाहर रहना पड़ेगा। देखो दीदी, आप अपना पूजे का काम करो, लेकिन एक बार इधर होटल का काम सब शुरू हो जाएगा तो वो भी संभालेंगे, मैं भी संभालूंगी। तो हमारा भी एक बंदा चाहिए जिससे आपकी यात्रा भी होती रहेगी, आप लोगों की मदद भी कर सकोगे। एक होटल का काम बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा, बच्चे स्वीकार हो जाएंगे। इसके लिए आप पहले प्रदू को आदत डालो कि बाई चांस अगर बच्चा हो जाने के बाद आप 5-6 महीना नहीं आ पाओ तो एटलीस्ट वो आके ज़रा काम वाम देख लें। इसके लिए उन्होंने कहा कि उसको बाहर ले जाके ज़रा बाहर की आदत डालो रहने की। नहीं, इसमें भी सब अड़चन डाल रहे हैं। मैं सीधे सीधे बात करूँगी, अगर किसी को भी बुरा लगे तो दिल से सॉरी। मैं पहले जाऊँगी केशव के पप्पा पे, मतलब अंकल पे, मेरे प्रदू के पप्पा के पास जाऊँगी। मैं नाम लेना ज़रूरी नहीं समझी हूँ क्योंकि बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। प्रदू के पापा के पास ये बात पूछने जाऊँगी कि अंकल पहले ये बात बताइए कि प्रदू आपकी ही औलाद है कि गलती का नतीजा है। सॉरी, कुछ बुरा लगे तो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि आपने कभी भी उसके लिए नहीं सोचा है, ना आपने, आपकी बीवी ने, किसी ने नहीं सोचा है। मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आती है कि आप हमेशा बहुओं के साइड से क्यों बोलते हैं। बहुओं के साइड से नहीं, बहू के साइड से, खास करके लड्डू की मम्मी के साइड से। आपको क्यों लगता है कि आपको आप उसके साइड से कुछ ज़्यादा नहीं बोलते? ऐसा नहीं लगता आपको? मतलब बेटा अपना है, आपने अपने बेटे को ये पट्टी पढ़ा दी कि बेटा दूसरे घर की लड़की है, अच्छे से रखो, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी इसलिए। अच्छा कि आपको बेटी नहीं दी। आप सोचो, आपकी घर की बड़ी बहू को आपका बड़ा वाला बेटा 2-2, 3-3 साल छोड़ के चला गया था। आज वो है ना, आज आप बोलते हो बेटी का, आपको यकीन नहीं आएगा, उसका घर बसाने वाली भी मैं हूँ। जब मैं उससे मिलने गई थी आपके गांव, तो मैंने उसको कहा था कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने मुझे एक ही कहा था, मुझे सिर्फ मेरे पति के साथ रहना है। उस औरत ने एडजस्ट किया, अपना पूरे गांव में बड़ा घर छोड़ के हमारे कहने पे वो आज आके रह रही है ना परिवार में। वो घर छोटा ही है लेकिन उसमें रह रही है ना। तो लड्डू की मम्मी को क्या दिक्कत थी उसमें रहने को? मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि आपको वो औरत गलत क्यों नहीं लगती? आप उस औरत की तरफ से बोल के, आपको पता है आपका नाम खराब हो सकता है। नहीं, उस तरह से नहीं, गलत तरीका नहीं बोल रही मैं, ये बोल रही हूँ कि आपको बेटे के साइड से बोलना चाहिए। आप बहू के साइड से बोलते हैं, और वो भी उस बहू के लिए जिस बहू ने खुद, जिस बहू को आपने ये सिखाया अपने बेटे को कि बेटा ये दूसरे के घर की लड़की है, उसका ध्यान दो। दूसरे के घर की लड़की नहीं है, आपके ससुराल की लड़की है ना, आपके साले की लड़की है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कभी आपने बेटे का साइड लिया? जिस लड़की को आप इतना मान दे रहे हो उसी लड़की ने आपको, आपके बेटे को आपके से अलग किया। मेरा प्रदू कभी आप लोग से अलग नहीं होना चाहता था,
मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जितना दर्द आपको उस औरत के लिए होता है उसमें से इतना सा दर्द मेरे प्रदू के लिए क्यों नहीं होता? मुझे याद है आज भी ये बात, मुझे बात समझ में नहीं आती कि जितना दर्द आपको उसके लिए होता है और लोगों के लिए होता है उतना दर्द मेरे प्रदू के लिए क्यों नहीं? आपको तब दर्द क्यों नहीं हुआ जब आरिफ शेख जैसा आदमी आपके बेटे को नशा दे रहा था, आपको गलत रास्ते पे डाल रहा था? तब आपने आके उसको क्यों नहीं मारा? तब आपने मुझे बचाना क्यों नहीं समझा? मैं भी तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कभी आपने मेरे लिए नहीं सोचा? देखो, सोचना अच्छी बात है लेकिन दोनों तरफा सोचा जाता है। आपको किस बात का डर है? आपको इस बात का डर है कि घर की झूठी इज्जत चली जाएगी, वो जाके केस कर देगी। करने दो उसको केस, हम उसको पुलिस सवाल करेगी ना कि जब तेरे पति का तेरे को सब कुछ मालूम था तो तुम मुझे दही जमा के क्यों बैठी थी? मैं देखो, एक और बात, आप सोचोगे कि आप परिवार छोड़ते, देखो ना उसको किसी ने परिवार छोड़ने को कहा है, ना उसको किसी ने कहा है कि रह मत। उसको आप लोगों के साथ नहीं रहना था, उसने अपने प्रदू को आपसे अलग किया। उसने सोचा जेल से आ जाएंगे। मेरा प्रदू जेल चला गया, मुझे आज भी याद है जब मेरा प्रदू जेल चला गया था तो मैं 24 घंटे वकील के थ्रू, सबके थ्रू कोशिश कर दी कि मेरे प्रदू की बेल हो। जब मुझे पता है कि जब मनिया का बेल हो गया था, मनोज सोनाने को, उसके बाद जब मेरे प्रदू का बेल का आया कि प्रदू की बेल हो रही है, तब आंटी ने खुद एक जन को कहा था कि क्या बात है, पहले तो रवि का बेल होना चाहिए था, उसका बेल क्यों हो रहा है? मतलब आप लोगों को ये बात की खुशी भी नहीं थी कि मेरे प्रदू की बेल हो रही है। आपको इस बात का दुख था कि वो क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। एक्चुअली एक बात बताओ, आप लोग जिसको श्रवण कुमार समझते हो ना, आपके बड़े बेटे को, वो कोई श्रवण कुमार नहीं है। वो उसने जो गलतियाँ की ना, वो गलतियाँ माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन तो भी आप उसको श्रवण कुमार करते हो। क्योंकि आप लोगों का फंडा क्या है? जो बेटा कमा के दे वो श्रवण कुमार। आज अभी मेरा प्रदू आप लोग मेरे प्रदू को सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करते हो, उसको लेके आ, उसको कर। मैं क्या बोल रही हूँ, कहीं की महारानी विक्टोरिया है कि मेरा वो बार बार उसको हर महीने बार बार मायके जाने को चाहिए, उसके बाद उसको रिश्तेदारों के पास जाने को चाहिए। एक बात बताओ, पति को छोड़ के अगर औरत 10 जगह रिश्तेदारों के घर पे रहेगी तो कोई इज्जत रहती है? कोई इज्जत नहीं रहती। पहली बात तो रिश्तेदार भी मुंह खोल के बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग भी कलरते कि अरे ये क्या इधर आके बैठ गई है, जाने का नाम नहीं ले रही है, ऐसा हो जाता है। और मेरा प्रदू किसी के बाप का नौकर है कि वो बार बार मुंह उठा के गांड फुला के चली जाएगी और मेरा प्रदू बार बार उसको लेने जाएगा? गलती कहाँ है मेरे प्रदू की, वो बताओ मुझे ये जानना है, क्योंकि वो मेरा भी पति है। मैं अपने पति के लिए बोल सकती हूँ। मैं अंकल से सीधे सीधे यूट्यूब के ज़रिए सवाल कर रही हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोगों के दिल में मेरे प्रदू के लिए दया माया नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसको टॉर्चर करने के लिए हैं। वो मर भी जाएगा तो आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ बहू की पड़ी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि आपको फिर उस बड़ी बहू की क्यों नहीं पड़ी थी, जिसको बेटा आपका छोड़ के था। आप गांव जाते थे, भले उसका सब खर्चा देखते थे, लेकिन यहाँ कभी कोशिश नहीं किया। आपका बेटा आपके साथ साल भर से था, लेकिन आप लोग उसको झूठ बोल रहे थे कि हमारा बेटा हमारे साथ नहीं है, जो कि मुझे मालूम था। वो तो मैंने यहाँ से जाके पोल खोला, वो खोला, तब पता चला, मैंने उसको कहा तो वो यहाँ पे आई है। आज वो मेरी वजह से, हालांकि वो भी मेरा एहसान नहीं मानती है, लेकिन आज वो मेरी वजह से इधर, और मेरी वजह से मेरे कहने पे मेरा प्रदू उनका सारा खर्चा देखता है। ये बात याद रखना। आप लोगों को क्या लगता है मेरा प्रदू आपको 1 रुपया भी देता है? मेरे प्रदू की एक सबसे अच्छी आदत क्या मालूम है? मैं सबको बता रही हूँ। मेरे प्रदू की एक सबसे अच्छी आदत है कि अगर वो अपनी माँ को, पप्पा को, भाई को या किसी को भी अगर नमक बराबर भी पैसा देता है या नमक भी देता है ना, तो वो मुझे बताता है कि देख मैंने दिया। मेरे को ऐसे मोबाइल दिखाएगा, देख कितना पैसा भेजा। वो इस बात में ईमानदार है। मैंने उन्हें आज ही कहा है कि प्रदू, आपको इस वक्त, अभी आपकी उम्र 36 ईयर्स हो गई है, अभी आपके पास सिर्फ 14 साल बचे। 14 साल आपको वर्चस्व बनाना है, ना तो किसी को मनाना है। अभी आपका टाइम नहीं है कि बीवियों के पीछे भागो, बीवी को मस्का मारो, बीवी को लेके आओ। ये सब शोभा नहीं देता। अंकल, ये आपको समझाना चाहिए। आप किस बात से डर रहे हो? आप लोग मेरे प्रदू के लिए क्यों नहीं सोचते? मुझे ये लगता है कि अगर आप इतना ही मेरे प्रदू से प्यार करते तो आप लोग ने उस वक्त क्यों नहीं आरिफ शेख को घर में घुस के मारा? मेरे घर में घुस के मारते, उसको गाली देते कि चूते तेरी वजह से मेरा बेटा मरने पे आया, पत्थर की लाइन गिन रहा था। ये सब कुछ होगा तब आपने डांटा भी नहीं। डांटना भी ज़रूरी नहीं समझा, जो कि मैंने सुना आप बहुत गुस्से वाले हो, लेकिन आप अपनी बहू के साइड से बहुत बोलते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो। कभी कभी दिमाग में मेरे घंटियाँ बजती हैं कि आखिर ऐसा क्या मैटर है कि आदमी उसके लिए बोलता है, बेटे के लिए स्टेप नहीं उठाता है। अरे आप उल्टा अपनी बहू को समझाओ। आप एक बात बताओ, वो आदमी ने आप लोगों को छोड़ के एक जगह पे जाके रह रहा है, हाँ एक जगह, उसके बोलने पे, उसको कोई शौक़ नहीं था, वो रूम पहले से था। अगर सोचो मैं नहीं होती तो आदमी कैसे खाता पीता, कैसे रहता? हाँ,
वो रूम वो आराम से जाके कभी मायके बैठ जाती महीने भर, फिर आई अभी जाके रिश्तेदार के घर पे बैठ गई है। छोटी बच्ची तो नहीं है, वो आ सकती है। अब उसकी जिद है, उसकी जिद छोड़ो, मेरी हाजिदा ने देखा है, वो बताती है कि आपकी और आंटी की जिद है कि प्रदू ही जाने जाए लेने को। क्यों जाए लेने, क्यों भाई? मैंने आज अपने प्रदू को कसम दी है कि मेरी कसम तो चलो मानेगा नहीं, लेकिन लड्डू की कसम तो मानेगा। मैंने बोला अगर लड्डू को तुम प्यार करते हो, छोटा बच्चा है वो, उसको तो प्यार करते हो ना, तो कुछ भी हो जाए उसको लेने मत जाना, वो खुद आएगी अगर उसको गरज होगी तो। ये गलत बात है। उस औरत ने और आपके बड़े बेटों ने मिलकर इतना सब कुछ गलत किया है। आपका बड़ा बेटा जो आपको इतना अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी लाइफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे घर में जो हुआ है मुझे पता है। जब मेरे प्रदू के साथ गलत था तभी भी वो आरिफ से बात कर रहा था। छोड़ो, उसका नसीब का कर्म उसको मिलेगा। लेकिन आपकी जो बहू है उसको तो सब कुछ मालूम होते हुए भी आज वो दूध की धूली सीधी बन रही है। आप लोग से इतना ही लगाव होता तो उसने क्यों आपके बेटों को आपसे अलग किया? ना उसके मायके वालों ने ज़रूरी, आपका ससुराल है ना वो, ना उसके मायके वालों ने उसको समझाना ज़रूरी समझा कि अरे बेटा ऐसी गलती मत कर। उल्टा मैंने तो सुना है कि वो अपने जितना भी सामान जाता है सब कुछ मायके उठा उठा के भेजती है। अभी तो आज उसके मायके वाले भी रखने को तैयार नहीं, क्योंकि गलती है। कौन मेरे को बोलने का, आप बोलोगे तेरे को बोलने का हक नहीं है, क्यों नहीं है? मेरे को बोलने का हक है। मेरे प्रदू को टॉर्चर मत करो। मैंने अपने प्रदू को स्ट्रिक्टली बोला है, प्रदू इस वक्त बिज़नेस में, क्योंकि देखो एक और बात, अभी हमारा काम बिज़नेस में ध्यान देना है। आज अगर वो बिज़नेस करेगा तो कल वो आर्यन को, लड्डू को, मेरे हनी है, सबको बिज़नेस में जब मुनाफा होगा सबको काम आएगा। वो अभी उसका ये टाइम नहीं है कि वो माँ का और बाप का पल्लू पकड़ के जाए, बीवी को मस्का मार के लाए। उस बात से वो सर पे चढ़ी है। क्यों? लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है क्यों लड्डू की मम्मी को किसी ने भगा दिया, कि किसी ने बोला मत आओ। उसको एक पैसे का अक्ल है कि मेरा घर है, घर में चूहा हुआ पूरा खन देगा करेगा। इतनी मुसीबत से मेरा प्रदू, उधर घर टूट गया था, मेरे प्रदू ने 15 दिन पत्रे के नीचे बैठ के वो घर बचाया। धूप में बैठा रहता था वो आदमी, मेरे बोलने पर भी वो घर पर नहीं आता था। कभी औरत ने उसको जाके खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया। मुझे पता नहीं आता आपके दिल में उसके लिए इतनी क्या हमदर्दी है कि आप उसके लिए मेरे प्रदू को टॉर्चर करते हो। ये शोभा देता है क्या आपको? मत करो ना यार, मत करो। मेरे को तो पता है मेरा प्रदू समझेगा नहीं। मेरे को आपको पता है, आपका पूरा षड्यंत्र पता है कि आपको ना अपने बेटे से कोई मतलब नहीं। अगर मेरा प्रदू मर भी जाए ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस झूठी इज्जत। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ का ही मामला है। तभी तो बेटे से ज़्यादा बहू की इज्जत की जा रही। बताओ, बहू को डांटना चाहिए कि भाई तुझे रहना रहे। बल्कि अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं आप लोग की जगह होती तो ऐसी बहू की शक्ल नहीं देखती जिसने आपके बेटे को मरने को छोड़ दिया, जिसको सब कुछ मालूम होते हुए वो मायके में बैठी थी, आई नहीं, मास्क लगा के मुंह पे बात करती थी, कभी दौड़ के नहीं आई। फिर भी आपको उसके लिए इतना क्या दर्द है, क्या प्यार है, भगवान जाने। कोई नहीं। और दूसरी बात, मैंने सुना है बॉम्बे में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। वो तो होगी जब से आई हूँ मैंने कल रात ही जिन किला में ख्वाजा जी के पास, और इधर पीछे एक और जिन्नात का पूरा तालाब है, वहाँ पे मैं धागा बांध के आई हूँ। और मैं इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं बॉम्बे पहुँचूँगी तब तक बहुत सारे लोगों की बैंड बहुत बुरी तरीके से बच चुकी होगी। देखो, मैं सबको बोलूँगी, मैंने बहुत लोगों का काम लिया। जो मेरे पास आज की तारीख में शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ ऐसी होती हैं ना जो आदमी को बहुत आगे बढ़ाती हैं। अगर मैंने सोचा कि ये काम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। शक्तियाँ जो कर सकती कुछ नहीं, क्योंकि अभी मुझे जो मेरे ख्वाजा जी के पोते के यहाँ से जो शक्ति मिली वो भी बहुत पावरफुल है। सुल्तान जी के, हमने सोचा बारिश है, सुल्तान जी ने अपनी पहचान बारिश में ही बताता है, और हमने कुछ ऐसा किया है जो बारिश की जरिए वो सबको सबक सिखाएगा। एक बात है बस, और देख लेना सिखाएगा, क्योंकि मेरी शक्तियाँ क्या कर सकती हैं मुझे मालूम है। मैं शक्तियों से कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन शक्तियाँ जिसको जिसको दूंगी, एक ही बात है कि जिसने जिसने शक्तियाँ ली है ना, वो कुछ दिनों में लखपति करोड़पति बनता ही बनता है, भले चाहे माने मत माने। मैं तो मानती हूँ शक्तियाँ आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगा, दुश्मनों से पीछा छुड़ाएगा। आप अगर सिर्फ विश करो कि उसके एक्सीडेंट हो तो वो करेगा, हर तरह का काम शक्ति करेगी। ऐसा कोई काम है जो शक्ति आपकी नहीं करेगी, ऐसी बात है। मैंने देखा है ना, मेरे को अगर मैंने अगर बोला है कि बारिश हो तो बारिश होनी होनी है। अभी आज सुबह ही पवन भाई ने बोला कि दीदी बारिश होनी चाहिए शाम तक। हम लोग चित्तौड़गढ़ गए थे, वहाँ तक ज़बरदस्त बारिश हुई, आंधी तूफान आ गया। बारिश होनी है तो होनी है, मुझे पता है काम होना है तो होना है। मैं अपना काम बहुत सलीके से और शांति से करती हूँ। और दूसरी बात, मैं सबको बोलूँगी, चाहे अंकल हो, चाहे आंटी हो, चाहे जो भी हो, जो उस औरत के लिए लड़ रहे हैं, जो रिश्तेदार उस औरत को अपने घर पे रख रहे हैं, वो लोग सिर्फ घर तोड़ने का काम करें। देखो, ना तो उस औरत को किसी ने भगाया घर से, ना कुछ किया है। उस औरत की एक ढीठपन, एक ज़बरदस्ती है कि मुझे, मेरे को लेने आए, मुझे मस्का मारे, मुझे देखे। प्यार मस्के से, ज़बरदस्ती से नहीं होता है। प्यार का नाम है समर्पण भाव।
आदमी क्यों झुकेगा? वो आदमी है घर का, वो घर चलाता है, कमा के ला के देता है, वो क्यों झुकेगा? मैं इतनी बड़ी विद्या देवी होने के बाद भी अपने प्रभु का पैर दबाती हूँ, सर दबाती हूँ, उसके आगे बात नहीं करती हूँ। और एक वो कल की आई है जिसको कुछ भी नहीं, तो उसके लिए इतना बातें। अरे उसको आना होगा आएगी, नहीं आना होगा नहीं आएगी, मेरा प्रभु लेने नहीं जाएगा। मैं तो अपने लड्डू की कसम दी हूँ कि कसम है लड्डू की गई तो। और दूसरी बात, जो रिश्तेदार है उनको बोलूँगी मैं, आप लोग सिर्फ मुसीबत मोड़ ले रहे हो, ये बात पक्की है। गलत का साथ दोगे गलत होगा। देखो इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, लड्डू की मम्मी ने किया है, प्रदू के बड़े भाई ने किया है, ये लोग ने गलत किया है। जो जो इन लोग का साथ देगा, एनीथिंग, कोई भी हो, प्रदू के दोस्त हो, खुद प्रदू क्यों ना हो, जो भी हो, इनका साथ देगा ना, उनके साथ मेरा सुल्तान जी वो करेगा जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। आप लोग पता है, जो लोग भी ऐसे घर में रिश्तेदार लोग अपने घर में रखते हो ना, आप लोग ना ऐसे लोगों को शय देते हो परिवार बिगाड़ने का। पहले तो ऐसी औरतें अपना घर तोड़ के ससुराल सास ससुर से घर तोड़वा के अपने पति को अलग लेके जाती हैं, फिर अपनी जब उधर अय्याशी करने नहीं मिलती तो परिवार के पास जा जा के रोना रोती है, मेरा पति मुझे देखता नहीं करता नहीं। अभी कैसे देखेगा? अब कैसे देखेगा? सोचो, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां होने के बाद भी, सब कुछ पता होने के बाद भी सामने वाला अगर तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आ रहा है तो समझो उसकी कितनी बड़ी नरम दिल है, समझो कितना महान है अंदर से। ये बात याद रखना। बाकी कुछ नहीं, गेहूं के साथ घुन पीसने ही वाला है। मैंने आज हाजिदा को यही बोला कि जब भाई जब कोई बात नहीं सुनता है तो जो जैसा करेगा वैसा सज़ा दो। क्योंकि देखो इस वक्त मैं सबको वार्निंग देती हूँ, इस वक्त हमारा मेरे जितने ग्रुप वाले हैं सबको, जब मेरा गांव का बिज़नेस होगा तो जितने ग्रुप वालों ने मेरा साथ दिया सबको बिज़नेस में मैं कुछ ना कुछ मुनाफा फ़ायदा ज़रूर दूंगी उसके बाद। क्योंकि उनकी वजह से ही आज उन लोगों को शक्तियाँ मिली, शक्तियों की वजह से हम आगे बढ़े। क्योंकि मैं कभी किसी को वो नहीं करती हूँ। हम लोग, मेरा चतुरानंद भैया भी इस वक्त बाहर हैं, उन्होंने बोला दीदी दिवाली के बाद आओ, दिवाली के बाद हम होटल का काम शुरू करने वाले। उसके लिए मेरे प्रभु का दिमाग अगर किसी ने भी यहाँ से वहाँ भटकाने की कोशिश की, चाहे वो कोई भी हो, फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, फिर उसका सामना मुझे करना पड़ेगा। आपको अपनी बहू से प्यार करना है करो, जो करना है करो। ये तो एक बात होती ना, ये मेरा वीडियो बस समझो मेरा प्रभु नहीं देखे और दुनिया देख के क्या बोलेगी, तो मतलब थूकेगी, थू करेगी कि बताओ, ये बेटे का सोचने से पहले मैं देख रही हूँ बहू का सोचा जा रहा है, और वो भी उस बहू का जो बहू ने तुम्हारा नहीं सोचा। अरे कम से कम उसको डांटो तो सही, भाई तू आना अपने घर पे रहना। हर बार क्या है, वो मुंह उठा के जाएगी और कोई ना कोई उसको लेने जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है यार। बच्चे की पढ़ाई का नुकसान है, सब कुछ है। देखो आप बोलोगे बीच में क्यों नहीं बोलते, मैं तो मैं बोलूँगी क्योंकि सारा कुछ मैं करती हूँ, मैं बोलूँगी। क्योंकि आज मेरा प्रभु का हक सिर्फ मुझ पे है, क्योंकि मैं उसको लेके आई उस मुसीबत की घड़ी से। नहीं तो तुम जैसे लोग तो कब का उसको पत्रे के लाइन गिरवा के मरवा दिए होते। ये बात तो पक्की है। बस मैं इतना ही बोलूँगी। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करने का। फ़ोन करो, बात करो, कोई मना नहीं है, लेकिन अगर उसको बार बार ये फोर्स करो कि जाके लेके आ, करके आ, ये करके आ, नहीं। पहले तो मैंने क्या कहा, मैंने पहले ही कहा है, जो इस गलत लोगों का साथ देगा उनके साथ 72 घंटे में सबके साथ गलत होगा और होके रहेगा। देखो नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, मैं तो सीधा मुंह खुला बोलती हूँ, जिसको बुरा लगे। क्योंकि अब की बार जो मैं शक्तियाँ हासिल करके आई हूँ और कल मैं जो जिन्नात में धागा बांध के आई हूँ, मुझे पता है जिन्नात घर में घुस के मारेंगे। देखो रखो, इनका गलत लोगों का साथ दो, देखो आपके सामने आपको लगेगा घर के अंदर कोई घूम रहा है, कोई बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, बस। और मेरे प्रभु से 400 कदम दूर रहो। दूसरी बात, जितने लोगों ने शक्तियाँ ली है, जो शक्तियाँ लेना चाहते, शक्तियों का महत्व समझे। कितने लोग बोलते हैं शक्तियों का मेन्यू कार्ड बताओ, सॉरी, शक्तियाँ मेन्यू कार्ड नहीं है। शक्तियाँ वो कर सकती हैं कि आपकी हस्ती मिटा सकती हैं। अभी कुछ लोग हैं जो मुझे बार बार टोंट करते हैं, हमारा बिगाड़ के बताओ, विद्या देवी बिगाड़ के बताएगी। मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ कहीं बैठी हूँ ना खा शांति से, मैं कुछ करने ही बैठी हूँ। मेरे बॉम्बे पहुँचने तो कुछ होगा जो बड़ा होगा, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं सुनना चाहती हूँ वही होगा और आएगा सामने। एक और बात, प्रभु के साथ अच्छे से मिलके हमारे साथ रहोगे तो सोने का महल मिलेगा। लेकिन इन गलत लोगों के साथ, लड्डू की मम्मी, लड्डू के पापा का भाई, आरिफ, कुमाता, ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना, ये बात याद रखना कि मेरी शक्तियाँ मैं माफ़ करूँगी, मेरी शक्तियाँ तुम लोगों को माफ़ नहीं करेंगी, तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर देंगी। ये बातें रखना, क्योंकि इन लोगों ने सबने मिल के हम लोगों को नशे की दुनिया में डाला। हम लोग 2 साल हो गए होते मरे, आज ये ज़िंदगी हमारी, और अब ये जो ज़िंदगी में बीच में आएगा उन सबकी बैंड बजने वाली है। बस बाकी कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी मेरी वीडियो पसंद है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और याद रखें माइंडेड कि मुझसे, मेरे प्रभु से 400 कदम दूर रहने। तो जो करूँगी वो बहुत गलत हो जाएगा। और मैं तो करके आई हूँ 72 घंटा। देखो बॉम्बे पहुँचने तक क्या होगा, मज़ा देखो। रखो, रिश्तेदार बना के रखो, जो रखना है रखो। जब तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कांड होगा ना, तब पता चलेगा, देख लेना। जय माता दी।